सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान है। अंटार्कटिका और आर्कटिक के बाद तीसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। सहारा रेगिस्तान पृथ्वी पर सबसे कठोर वातावरण में से एक है। आम इंसान इस सहारा रेगिस्तान के वातावरण में अपना जीवन नहीं गुजार पाएगा। सहारा रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप में है तथा इस महाद्वीप के बहुत बड़े हिस्से को कवर करता है। सहारा डेजर्ट का क्षेत्रफल 92 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि किसी बड़े देश जैसे कि चीन या अमेरिका के बराबर है। सहारा डेजर्ट की सीमा पश्चिम में अटलांटिक महासागर, पूर्व में लाल सागर, उत्तर में भूमध्य सागर तथा दक्षिण में साहेल सवाना से लगती है। यह विशाल रेगिस्तान 11 देशों में फैला हुआ है। सहारा रेगिस्तान की भूमि अनेक प्रकार की विशेषता को प्रदर्शित करता है, लेकिन यह रेत के टीलों के लिए खासम खास प्रसिद्ध है, जिन्हें अक्सर फिल्मों में दिखाया जाता है। ये टीले लगभग 600 फीट ऊंचे तक हो सकते हैं। टीलों के अलावा पहाड़, रेत और बजरी से ढके मैदान, नमक का फ्लैट बेसिन और अवसाद यहाँ की स्थलीकृत विशेषता है। सहारा रेगिस्तान के चार्ट में एक विलुप्त ज्वालामुखी माउंट कौसी स्थित है। यह सहारा रेगिस्तान का सबसे उच्चतम शिखर है, जिसकी ऊंचाई लगभग 11,204 फीट है। सहारा रेगिस्तान के पूरे क्षेत्र में पानी की कमी बनी रहती है। नील तथा नाइजर यहाँ की प्रमुख दो नदियाँ हैं। सहारा डेजर्ट में कम से कम 20 मौसमी झीलें तथा विशाल जलभृत है, जो कि रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए पानी का प्रमुख स्रोत है। सहारा रेगिस्तान का वातावरण कठोर तथा शुष्क परिस्थितियों के बावजूद यह रेगिस्तान कई पौधों तथा जानवर का घर है। WWF के अनुसार पौधों की लगभग 500 प्रजातियां, 70 ज्ञात स्तनधारी प्रजातियां, 90 एवियन प्रजातियां एवं 100 सरीसृप प्रजातियां हैं, जो कि सहारा रेगिस्तान में रहते हैं। इसके अलावा आर्थ्रोपोडा के कई प्रजातियां जैसे कि मकड़ी तथा बिच्छू इस डेजर्ट में पाए जाते हैं। ऊंट सहारा रेगिस्तान का सबसे प्रतिष्ठित जानवर में से एक है। ऊँटों को लगभग 300 साल पहले इंसानों द्वारा पालतू बनाया गया था। ऊँट का प्रयोग सहारा रेगिस्तान में परिवहन के साधन के रूप में किया जाता है तथा ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ऊँट गर्म शुष्क वातावरण तथा रेगिस्तान के लिए अच्छी तरह से अनुकूल होता है। ऊँट के कुबर में वसा जमा रहता है, जिसका उपयोग यदि भोजन न मिले तो उस स्थिति में जलयोजन के लिए तथा भोजन की आवश्यकता के पूर्ति के लिए किया जाता है। ऊँट इतनी कुशलता से ऊर्जा का भंडार करता है कि वे बिना पानी पिए 1 सप्ताह से अधिक तथा भोजन के बिना कई माह तक जीवित रह सकता है। सहारा संरक्षण कोष के अनुसार यहाँ विभिन्न प्रकार के गजेल, एडेक्स जो कि एक प्रकार का मृग है, चीता, रेगिस्तानी लोमड़ी और जंगली कुत्ता आदि शामिल है। कई सरीसृप प्रजातियां सहारा रेगिस्तान के शुष्क वातावरण में पनपते हैं, जिसमें सांप एवं छिपकलियों की कई प्रजातियां शामिल हैं। आर्थ्रोपोडा के कई प्रजातियां सहारा को अपना घर बुलाते हैं, जैसे कि गोबर बीटल, डेथ स्कॉटर, बिच्छू और कई प्रकार की चींटियां। सहारा रेगिस्तान में जो पौधे की प्रजातियां पाई जाती है वह डेजर्ट के हिसाब से अपने आप को अनुकूल बना लेता है। जैसे कि रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियां छोटी छोटी होती है एवं कांटेदार होते हैं। पत्ती छोटे होने का मुख्य कारण है पौधों की पत्तियों में अधिक मात्रा में रंध्र पाया जाता है, जो कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा जल की हानि करता है। यदि पत्तियां बड़े रहेंगे तो रंध्र की संख्या भी अधिक रहेगी, जिससे अधिक मात्रा में जल की हानि होगी, और यदि पत्तियां छोटी हो जाती है तो रंध्र की संख्या भी कम हो जाती है, जिससे जल की हानि कम हो जाती है। इसके अलावा पौधों की जड़ें बहुत गहराई तक होता है, क्योंकि सहारा रेगिस्तान में पानी बहुत नीचे में पाया जाता है और हम जानते हैं कि जड़ हमेशा जल की ओर गति करता है, जिसके कारण पौधों की जड़ें बहुत अधिक गहराई तक चले जाते हैं। इस प्रकार से सहारा रेगिस्तान के पौधे भी वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। सहारा रेगिस्तान पर कटीले पौधे ज्यादा पनपते हैं, जैसे कि केक्टस, खजूर व बबूल इत्यादि। इसके अलावा सहारा रेगिस्तान में लगभग 2800 संवहनी पौधे की प्रजातियां पाई जाती है। सहारा रेगिस्तान की जलवायु की बात करें तो आज से करीब 5000 से 11000 साल पहले सहारा रेगिस्तान ऐसा नहीं था। सहारा रेगिस्तान का पूरा हिस्सा हरा भरा हुआ करता था। आज के मुकाबले यहाँ 10 गुना ज्यादा वर्षा हुआ करता था। एक शोध से पता चला है कि सहारा डेजर्ट में उस समय पर शिकारी रहा करते थे, जो कि अपने जीवन यापन के लिए इस इलाके में पाए जाने वाले जानवरों का शिकार किया करते थे तथा यहाँ उगने वाले पेड़ पौधे पर आश्रित थे। आज के समय में सहारा रेगिस्तान में सालाना 4 से 5 इंच तक वर्षा होती है। कहा जाता है कि सहारा रेगिस्तान में सडनली मौसम परिवर्तित होने लगा, जिससे यहाँ जो इंसानी प्रजातियां रहते थे वो पलायन कर गए। जलवायु परिवर्तन के कारण धीरे धीरे सहारा डेजर्ट का वेदर ड्राई होने लगा तथा सभी प्रकार के हरे भरे पौधे सूखने लगे, जिसके बाद से यह सहारा डेजर्ट में परिवर्तित हो गया। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।